अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी दोस्तों को इज़हार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं, अगर कफ़ील के अंदर में काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं या मुसस्से के अंदर में काम कर रहे हैं, अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से जो अपडेट आया है वो सुन करके आपका दिमाग खिल जाएगा। उसमें ये अपडेट है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए जो है यहाँ पे वार्निंग दिया गया, यानी कि 3 महीने का वार्निंग आपको मिलेगा। अगर आप ये गलती को नहीं सुधारते हैं तो उस सूरत में आपका कीवा का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपका ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया जाएगा, जिस वजह से फिर आपको परेशानी होगी ये कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी आपका मसूल नहीं होगा, आप कहीं और जगह पे जाके के तनाजुल या ट्रांसफ़र भी नहीं ले पाएंगे, उसके लिए भी आपको परेशानी झेलना पड़ जाएगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें और इसी तरह का अपडेट देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दाब दिया करें ताकि हर अपडेट आपको डेली मिलता रहे। और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी दे दिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सऊदी अरेबिया में जो लोग भी कीवा का कॉन्ट्रैक्ट था, जिन लोगों का भी एक्टिवेट था, चाहे वो कफ़ील के अंदर में हो, कंपनी के अंदर में हो, चाहे किसी मुसस्से के अंदर में हो, अब यहाँ पे कफ़ील से रिलेटेड ऐसे लोग भी यहाँ पे सवाल ना पूछने लगे, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ वर्कर के लिए है, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर का इसमें जिक्र नहीं किया गया। यानी कि अगर आप कफ़ील के अंदर में अगर आप वर्कर की कैटेगरी में आ रहे हैं तो भी आपके ऊपर ये रूल लागू हो, लेकिन अगर आपका वीज़ा डोमेस्टिक वर्कर का है तो फिर ये रूल आपके ऊपर लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इससे पहले जो कानून था कि आप लोग का कीवा का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें आपका इकामा एक्सपायर हो जाता था तो आप इकामा को रिन्यूअल कर देते थे, और कभी कभी जो है 6-6 महीने का भी इकामा आपका एक्सपायर रह जाता था। उसमें फिर आपका जो है वर्क परमिट है वो भी 6-6 महीना साल भर तक बहुत लोगों का जो है इकामा हो चाहे वर्क परमिट हो वो एक्सपायर रह जाता था, कफ़ील कंपनी रिन्यूअल नहीं करता था। तो उस वजह से जो वर्कर है उसको उतना परेशानी नहीं होता था, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी चल रहा होता था, कॉन्ट्रैक्ट को कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जो है कीवा की तरफ से जो है नया अपडेट लाया गया है, मिनिस्ट्री की तरफ से नया अपडेट लाया गया है कि अब क्या होगा कि अगर आप कीवा पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी कफ़ील के अंदर में हैं, कंपनी के अंदर में हैं, किसी मुसस्से के अंदर में हैं, तो इसमें ये रूल बताया गया है कि 1 जुलाई के बाद से, यानी कि 1 जुलाई के बाद से ये कानून लागू ऑलरेडी कर दिया गया है कि अब अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका इकामा और वर्क परमिट 3 महीने से ज़्यादा एक्सपायर रह जाता है, अगर कफ़ील या कंपनी उसको रिन्यूअल नहीं करता है, तो ऐसे सूरत में जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि अब आपको जो है यहाँ पे कीवा की तरफ से जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कीवा की तरफ से आपको जो है रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन ये रूल सभी के ऊपर लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि आपको रिमूव कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक कीवा की तरफ से, तो ऐसा नहीं कि सभी के ऊपर ये होगा। इसमें शर्त ये रखा गया है कि जैसे लोग जिनका भी वर्क परमिट, जो भी एक्सपर्टीज़ है, जिनका भी वर्क परमिट 12 महीने से ज़्यादा एक्सपायर है, या जिनका ज्वाइनिंग करने के 6 महीने बाद जो है जारी नहीं किया गया है, यानी कि सबसे पहला कंडीशन तो ये बताया कि आपका 12 महीने से जिनका जो है इकामा वगैरह जो है एक्सपायर किया गया, जानबूझ करके 12 महीना हो चुका है आपका ऑलरेडी, अब उन लोगों पे ये रूल लागू होगा 3 महीने का। दूसरा है ऐसे लोग जो लोग भी किसी कफ़ील या कंपनी में काम कर रहे हैं और ज्वाइनिंग हुए उनको 6 महीना हुआ, 6 महीने के बाद भी उनका जो है वर्क परमिट और इकामा को जो है या तो बनाया ना गया हो या तो जो है एक्सपायर कर दिया गया हो जानबूझ करके, तो ऐसे सूरत में भी उनके ऊपर ये रूल लागू होगा। ये बात का आपको ख्याल रखना है। तो इस चीज़ को आप लोग को अच्छे समझना है कि अगर आपका जो भी कामा है चाहे वर्क परमिट है, आपको टाइम से अपडेट करना है। अगर आप आज़ाद में हैं तो खुद से करें, अगर आप किसी कफ़ील कंपनी मुसस्से में हैं तो अपने कफ़ील कंपनी से बात करके इसको टाइम टू टाइम अपडेट कर लिया करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो कीवा की तरफ से ऑटोमेटिक सारे रिकॉर्ड को रिमूव किया जाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव किया जाएगा ऑटोमेटिक। कफ़ील भी नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक कीवा की तरफ से कर दिया जाएगा। अब इसका एक लास्ट बेनिफिट मैं ये भी बता देता हूँ जाते जाते कि आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका
ये सूरत होता भी है अगर आपका क्यूआर पे कॉन्टैक्ट रिमूव होता है या फिर आपको किसी सिस्टम से रिमूव कर दिया जाता है, तो उस सूरत में आपका फाइनल एग्जिट भी नहीं लगा सकता, आपका स्पॉन्सर छुट्टी भी नहीं लगा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ तो परेशानी आएगी ही आएगी। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आप दूसरे कफील या कंपनी के पास जाकर के ट्रांसफ़र ले सकते हैं और जो भी बैलेंस होगा वो नया कंपनी नहीं पे करेगा, पुराने कंपनी पे ही रह जाएगा। यानी कि अगर आपका इकामा, वर्क परमिट वगैरह एक्सपायर भी रह जाता है और आप दूसरे मुसस्सी या कफील या कंपनी में जाकर के अपना ट्रांसफ़र ले लेते हैं, तो ऐसे सूरत में आपको उनसे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि जो भी आपका बैलेंस रहता है, बकाया रहता है पिछला इकामा वर्क परमिट का, वो पुराने कफील पे ही रह जाएगा। आप नए कफील में जाएंगे तो आपको आपका कफील का 1 रुपया नहीं लगेगा नए कफील का, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रांसफ़र का फीस पे करेगा और आपको ईजिली ट्रांसफ़र ले लेगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बुरा भी है और दूसरा बेनिफिट भी है। तो वर्कर के ऊपर दोनों चीज़ आता है कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा तो बेनिफिट भी आपको इसमें मिलेगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी इस तरह के परेशानी से झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो एटलीस्ट उनको इस बात का पता हो और वो अपना किसी कफील कंपनी में ट्रांसफ़र लें या फिर अपने कफील कंपनी से बात करके अपना इकामा वर्क परमिट को आप टाइम टू टाइम अपडेट कर लिया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।